गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था क्वाड्रिलेटरल के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। इट मीन्स पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपेजियम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल एक्सेट्रा। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मिड पॉइंट थ्योरम आपका समझ में आ गया तो मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले हम ये एक कह सकते हैं कि मैप बना लिया जाए, एक टारगेट बना लीजिए कि यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम में टारगेट क्या है। तो सबसे पहला चीज़, मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। तो मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है कि मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ थर्ड साइड। मतलब कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो लाइन सेगमेंट तीसरे साइड के पैरेलल और हाफ के इक्वल होगा। ये कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। इसी चीज़ को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, इसी को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि गिवन क्या है। तो दिया गया है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी D and E are the midpoint of AB and AC respectively। क्लियर, ये आपका दिया गया है, गिवन है। हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ क्या करना होगा, हमें प्रूफ करना है कि जो DE लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, यानी कि BC के पैरेलल है। और DE जो है, सेकेंड पॉइंट क्या प्रूफ करना है कि DE इज इक्वल टू 1/2 BC। ये इतना हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहला चीज़ हमने कहा कि टारगेट बना लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो देखिए, हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि ड्रॉ CF पैरेलल टू AB, ड्रॉ CF पैरेलल टू AB। हमें CF ड्रॉ करना होगा, यानी कि हम कंस्ट्रक्शन क्या किए, पहले कंस्ट्रक्शन को लिख देते हैं कि क्या करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ा, पहला ड्रॉ CF पैरेलल टू AB, यानी कि AB के पैरेलल हम CF ड्रॉ कर देंगे एंड प्रोड्यूस्ड DE to X on CF। DE को प्रोड्यूस करना होगा जो कि कट करेगा कहाँ पे, पॉइंट X पे। क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग्स, अब हमें प्रूफ करना होगा। प्रूफ क्या करना है कि इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है और इसको इसके हाफ के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए देखिए पूरा एक माइंड मैप पहले बन जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। करना क्या है, इन दोनों को हम पैरेलल कब दिखा सकते हैं, अगर ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है अगर इसे हम पैरेलल बना देते हैं, पैरेललोग्राम बना देते हैं, तो हम इसे पैरेलल दिखा सकते हैं। और पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या था कि किसी एक पेयर को लेकर इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दें, और दूसरा तरीका था कि दोनों साइड को, दोनों पेयर को लेकर पैरेलल प्रूफ कर दें तो पैरेललोग्राम हो जाएगा।
तो यहाँ हमें पहला फर्स्ट मेथड लगाना होगा और ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। और जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूफ होगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे, इसके हाफ के इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे। तो इन दोनों को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, तो ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जब ये इक्वल हो जाएगा CPCT से, तो ये E जो है वो डी एक्स का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। और जब ये dx का मिड पॉइंट होगा तो ये इसका भी मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये जब इसका हाफ के इक्वल हो जाएगा तो इसका भी हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए आइए प्रूफ करते हैं। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे अब आपका प्रूफ। चलिए प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ADE and triangle CXE क्लियर। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हमें लगाना है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि 3 पेयर्स को हमें दिखाना होगा इक्वल, 3 पेयर्स को। तो चलिए 3 पेयर्स को दिखाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे गिवन है E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC, और जब E AC का मिड पॉइंट है तो ये AE और ये EC आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं AE is equal to CE because E is midpoint of AC। क्लियर। नेक्स्ट थिंग्स, अब हम लोग देखते हैं कि और क्या है। तो देखिए नेक्स्ट थिंग्स हमारा यहाँ पे दिख रहा है क्या चीज़, कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEX, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। नेक्स्ट थिंग्स, अब ये लाइन आपस में पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है कि CF पैरेलल AB। तो ये DX क्या हो जाएगा, DX हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सल। और जब ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CXE। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। चलिए सो ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CXE बाय एंगल साइड AAS कॉन्ग्रुएंसी। AAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके बाद हम क्या यहाँ पे दिखा सकते हैं, उसको देखते हैं। कि सबसे पहला चीज़ यहाँ पे AD इज इक्वल टू CX हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CX बाई CPCT। इट मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर। और नेक्स्ट थिंग्स, AD इज इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD ये तो है ही आपका। कैसे, क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट आपका गिवन है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको सेकंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम राइट करेंगे क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AD इज इक्वल टू CX है और AD इज इक्वल टू BD है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जब AD CX के इक्वल है और AD BD के इक्वल है तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल दिखा सकते हैं। तो इन दोनों को आपस में इक्वल कैसे दिखा सकते हैं? BD इज इक्वल टू CX, BD इज इक्वल टू CX, क्योंकि ये AD BD के भी इक्वल है और AD CX के भी इक्वल है। जब एक दोनों के इक्वल होता है तो इन दोनों को भी हम आपस में इक्वल दिखा सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 3rd। एंड जब AB पैरेलल है CF के तो AB कहीं पार्ट है आपका BD और CF कहीं पार्ट है CX, तो ये पार्ट भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल। इट मीन्स BD पैरेलल टू CX। यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं बिकॉज AB पैरेलल CF। क्लियर? दिस इज इक्वेशन 4। एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th जब BD CX के पैरेलल है और BD CX के इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल BD XC is a पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। और जब ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया तब इसमें सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगेगी। तो जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये साइड आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो DE पैरेलल टू BC because DX parallel to BC and DE is equal to EX by CPCT. So DE is equal to half of DX। Therefore जब DE DX के हाफ के इक्वल है बिकॉज DE is equal to EX, so E is a midpoint of DX, so D is equal to 1/2 DX। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं DE is equal to 1/2 BC। Reason? Because DX is equal to BC, opposite side of a parallelogram. Hence proved। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज योर MPT। इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा बस आपको याद रखना है कि हमें करना क्या है कि ABC ट्रायंगल दिया गया है जिसमें D और E दो मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें प्रूफ करना है कि ये जो है अपने थर्ड साइड के पैरेलल है और उसके हाफ के इक्वल है। तो आपको माइंड में रखना होगा कि हमें क्या ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। तो बस इतना याद रखिएगा कि इसमें CF या CX कुछ भी आप नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग देकर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसे प्रोड्यूस कर लेंगे और प्रोड्यूस करने के बाद इन दोनों ट्रायंगल को आप क्या कर लेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद CPCT से ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल। तो आप इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। बस माइंड में इतना रखना होगा कि स्टेप वाइज आपको याद रखना होगा। स्टेप वाइज अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू। अगर समझ में आ गया होगा मिड पॉइंट थ्योरम तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। ओके।